इस बार के चंद्र ग्रहण का इंतजार सिर्फ ज्योतिषियों और पंडितों को ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी इस बार के चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष और पंचांग के अनुसार इस बार का चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा को लग रहा है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार का चंद्र ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हो सके तो सूतक शुरू होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, भोजन से बचना चाहिए। महान ज्योतिषविदों का मानना है कि कोई भी शुभ कार्य इस दौरान वर्जित होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं इस ब्लड मून के बारे में, इस चंद्र ग्रहण के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी नवीन और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो आइए जानते हैं किस राशि के जातक पर क्या प्रभाव रहेगा इस चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण कितने टाइम रहेगा, सूतक कितने घंटे पहले रहेगा और कब तक सूतक रहेगा, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। क्या भारत में दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण, वो कौन सी भाग्यशाली 4 राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है, किन 4 राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि रहेगी। ये चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, अफ्रीका में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आइए जानते हैं भारत में चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। भारतीय समय अनुसार उपछाया ग्रहण रात करीब 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और रात 11 बजे से पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, यानी पूरी तरह से चंद्रमा पृथ्वी की छाया में लिपट जाएगा। गर्भवती महिलाएं सूतक काल में बाहर ना निकले, ये दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के दौरान वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले और कुछ भी न खाएं। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण और सूतक काल में कोई भी सुई धागे का काम ना करें, कैंची और चाकू से दूर रहें। कैंची, चाकू और सुई का गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, अतः इस दौरान इन चीजों से दूर रहें, उतना ही बेहतर है। रात 12:20 पर ब्लड मून दिखाई देगा जो पूरे भारत में देखने को मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे करके चंद्र ग्रहण समाप्त होने लगेगा जो 1:35 पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला चंद्र ग्रहण है जो लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा। जितना लंबा चंद्र ग्रहण उतना गहरा प्रभाव। इस चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ गर्भवती महिलाएं नहीं बल्कि जो बिल्कुल छोटे शिशु है इन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, तो जो नई माएं और बच्चे हैं उनको भी इसे बचाकर ही रखें। ये चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, लेकिन 4 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, उनकी किस्मत चमक जाएगी, उनके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे, सुख, समृद्धि, वैभव और सफलता उनके कदम चूमेंगी। बहुत लंबे समय से जिस चीज की वो केवल चाह और कल्पना कर रहे थे वो अब हकीकत बनेगी। बहुत लंबे समय से अटका हुआ धन उन्हें प्राप्त होगा। वो खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको आसान सा उपाय बताती हूँ जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने बताया है। ये उपाय कोई भी राशि का जातक कर सकता है, उसे धन प्राप्ति होगी, क्योंकि ये एक खास चंद्र ग्रहण है जो लगभग 122 साल बाद आया है। चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी दिव्य शक्तियां वो अपनी चरम सीमा पर होती है, तो इस दिन किए जाने वाले उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। पहले हम बात करते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत खुल जाएगी। वो पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। वो जो भी कार्य करेंगे उन्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा, अटके हुए काम बनने लगेंगे। जिनके विवाह में देरी हो रही थी उनके लिए शुभ विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप गुरु को मजबूत कीजिए, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, तो आप हल्दी की गांठ वाला वो उपाय अवश्य करें, क्योंकि विवाह बाधा दूर करने के लिए यह उपाय करना जरूरी है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का भी भाग्य उदय होने वाला है। के बारे में एक बड़ी भविष्यवाणी की जा रही है कि इनकी नौकरी अवश्य लगेगी, जो भी ये कार्य करेंगे उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि के जातक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, वो गंगा जल मिले हुए जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा, दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, वो प्रबल होंगे। राहु और केतु का प्रभाव आपकी राशि से समाप्त हो जाएगा, जिससे आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही साबित होगा। तीसरी जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि का पैसा जो अब तक मार्केट में अटका हुआ था, या आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, या फिर आप बहुत लंबे समय से कोई बिजनेस कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी धन लाभ नहीं हो रहा, तो आपको अब लाभ प्राप्त होना शुरू होगा। कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की आप लंबे समय से सोच रहे हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू होगी। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो किसी भी सोमवार को आप 8 रोटी गाय को खिला दीजिए, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू होगी। तो 4 नंबर पर भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। इस चंद्र ग्रहण के बाद कन्या राशि वाले जातकों के लिए और भी शुभ समय शुरू होने वाला है। आपके जितने भी दुश्मन और विरोधी है वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। अब तक जिस भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी पहले से नौकरी लगी हुई है तो उसमें पदोन्नति की संभावना है। कोई व्यवसाय या बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप विदेश जाने या कोई लंबे भ्रमण के लिए सोच रहे हैं तो उसके योग बन रहे हैं। इस दौरान आप लंबी दूरी की यात्रा तय कर पाएंगे।
इस दौरान आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं। दंपतियों के लिए भी ये शुभ समय रहेगा। अगर वो संतान प्राप्ति की लंबे समय से चाह कर रही हैं तो वो इच्छा इनकी पूरी होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद कन्या राशि के जातकों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने वाले हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। रुका हुआ काम बनने लगेगा। अब सब राशियों के लिए जो मैं एक महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली थी वो ये है कि आप चंद्र ग्रहण के अगले दिन से तांबे के लोटे में जल लेकर आप सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपका भाग्य बहुत ही प्रबल होगा और सभी राशि के जातकों के लिए लाभ के दिन शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने से सूर्य तो मजबूत होगा ही, बाकी के ग्रह भी मजबूत होंगे। याद रखिए दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते हुए आपके पैरों में छींटे बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। जिस कलश से आप सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं वो आपके सर से ऊपर होना चाहिए। ये सब सभी राशि के जातक कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 किलो चावल किसी भी शनिवार को किसी गरीब ब्राह्मण को या गरीब जरूरतमंद को दान में दें। सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य मजबूत होगा और इस तरह से दान देने से शनि मजबूत होंगे। शनि मंदिर में तेल का दान करें। ये वो 4 राशि हैं जिनके लिए चंद्रग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। इसके अलावा 2 राशियां हैं उनके दिन भी अच्छे ही रहेंगे, लेकिन उनके जीवन में क्या बदलाव होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगली वीडियो में सब कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।